बट आई वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट तिलक वर्मा। अभिषेक शर्मा की बहुत बात हो गई। तिलक वर्मा का वो शॉट जो उसने चमीरा को मारा था कवर्स से, अगर आप 90-10वें ओवर में फास्ट बॉलर को, जब पावर प्ले ख़त्म हो गया है, उसके बाद इतने क्लास से चौका मारे हैं और इतना एफर्टलेस उन्होंने खेला है, फिर स्पिन को उन्होंने रिलेंटलेस मारा है, फास्ट बॉलर को भी मारा है और उन्होंने जहां उनको मौका लगा वहां स्ट्राइक भी रोटेट किया। ये 202 रन श्रीलंका के लिए तो खैर अजाब बनने ही वाले हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए ज्यादा अजाब बनने वाले हैं। आप खुद सोचिए जिस पोजीशन में पाकिस्तान है, हमारी 150 चेस करने की औकात नहीं है। माजरत के साथ भाई मेरे तमाम पाकिस्तानियों, हमारी 150 चेस करने की औकात नहीं है और इंडिया यहां पर 200 खेल रहा है। वो 200 करके बैठे श्रीलंका के अगेंस्ट। अबे ये होती है बॉलिंग। श्रीलंका के जो हेड कोच हैं सनत जसूरिया, उनकी जितनी टीम मैनेजमेंट है, उनका कप्तान असलंका, मुझे ये बताओ, तुम सबको गलतफहमी हुई है, आई एम प्रिटी मच श्योर। ये जो तुम्हें सुपर ओवर से पहले किसी ने शनाका का पोले से स्कोर कार्ड जो भिजवा दिया था ना, वो 170-75 के स्ट्राइक रेट से 50 वाला, 360 डिग्री उन्होंने खेल भी खेला है। अ वेरी डेंजरस प्लेयर और बहुत ही जबरदस्त। मैं तो रेट करूंगा अभिषेक शर्मा से भी ज्यादा तिलक वर्मा को। देखें दोनों डिफरेंट प्लेयर हैं। जी 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 जी। अगर अभिषेक शर्मा स्टार्ट अच्छा नहीं देगा तो शायद तिलक वर्मा भी फंस जाए कहीं। अबे ग्रोसरी वालों, वो तो बांग्लादेश के अगेंस्ट मारी थी उसने, तुम्हें क्या लगा इंडिया के अगेंस्ट मार दी है जिस पर तुम लोगों को पता ही नहीं चला है? अबे वो शनाका है, शाका नहीं है। लेकिन अब ये नहीं कह सकते 100% फंसेगा। सेंचुरी की हुई उसने भी T20 क्रिकेट में, ठीक है, 300 किए में उसके साथ संजू सैमसन ने भी। इस इंडियन बैटिंग लाइनअप में हर किसी ने 2-2, 3-3, 1-1, 100 किया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब जो कि हमें बोलने की जरूरत नहीं, आपने स्ट्राइक रेट प्लस एवरेज सबकी बता चुके हैं। देखिए जो आप अभिषेक की बात कर रहे हैं ना, वो तो हमें क्लियर नजर आता है। स्पेशल जब स्पिनर बॉल करता है, वो रूम देता है, पीछे हटता है, सीधा मारता है या कवर्स में खेलता है और उसकी लगती है। और वो बैट्समैन जो वाकई जिसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, और ऐसी पिच, मुझे तो हैरानगी है कि अगर हम ये कहते हैं कि यार ये पिचेस मुश्किल है, तो भाई ये कहां से मुश्किल, अभी तो मुश्किल पिचेस है ही नहीं। तो ये तो बहुत अच्छी पिचेस हैं बैटिंग के लिए। और आप जिसने तिलक वर्मा या अभिषेक की बात कर रहे हैं, अभिषेक अच्छा स्टार्ट देता है, उसके बाद हम हमेशा कहते हैं कि टीम के अंदर कोई भी लेफ्ट हैंडेड प्लेयर हो। अब तिलक वर्मा ऐसा है जिसकी एक तो एवरेज भी T20 में 50 की तकरीबन, उसके बाद वो जिस तरीके से बैटिंग करता है, वो स्पिनर्स को सारा उसकी उस लाइन लेंथ को ना वो किल कर देता है, ठीक है। इतना अच्छा टैकल करता है वो स्पिनर्स को, ठीक है। कितनी बॉलें मैंने देखी हैं जो आगे खेलने वाली है, वो बैकफुट पे जाके पीछे खेलता है, कर देता है, ठीक है, ऑन पे चला खेल लेता है, या मिड ऑफ पे खेल लेता है, या स्विप शॉट्स खेलता है, फीट बड़े अच्छे यूज करता है। और आपने जैसा फास्ट बॉलर की बात की, देखिए फिर ऐसे किसी बैट्समैन, अच्छे बैट्समैन का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, कि एक अच्छी बैटिंग पैराडाइज पिच के ऊपर अगर आप इतनी अच्छी खुली डुल्ली क्रिकेट ना खेलें, तो फिर आप में और एक टेलेंडर में कोई फर्क नहीं है, या एक नॉर्मल बैट्समैन में कोई फर्क नहीं है। जिस प्लेयर की T20 क्रिकेट में एवरेजेस अच्छी होंगी ना, इसका मतलब यह है कि वो प्लेयर अच्छा है। T20 क्रिकेट में 30 एवरेज की बात कर रहा हूं, 30 एवरेज से लेकर आगे जिसकी 30 भी है वो भी बहुत अच्छा प्लेयर है, ठीक है। और अगर उससे आगे जिनकी 50-50 की एवरेजेस है, तो इसका मतलब ये है कि वो चाहे फास्ट बॉलर हो, चाहे स्पिनर हो, चाहे कोई भी हो। देखें इन सब प्लेयर्स की एक क्वालिटी देखना, इन सब की क्या, दुनिया के हर उस प्लेयर को देखना जो सीधे छक्के मारता होगा ना, ठीक है, जो सीधे मारता है, तो उसकी परफॉर्मेंस भी देखें, उसकी रन्स भी देखें। और इस किस्म की जो फ्लैट पिचेस होती है ना, हमारे तो क्रिकेटर बेवकूफ हैं, वो क्रॉस शॉट्स पे जाते हैं, क्रॉस शॉट एक्चुअली सीधे मारे। श्रीलंका ने जो आज खेल पेश किया है, इसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? हाँ, इसके बारे में मतलब कि ये वही श्रीलंका है जो टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। देखें मेरे हिसाब से डिजर्व करनी चाहिए थी ये टीम फाइनल में। फाइनल में श्रीलंका डिजर्व करनी चाहिए थी। चाहिए नहीं अच्छा खेले, नहीं अच्छा खेले तो अपनी गलतियों की वजह से नहीं खेले ना। तो अगर हम एक न्यूट्रल होके सोचें क्रिकेट के बारे में सिर्फ, तो जिस तरीके से इस टीम ने पाकिस्तान के अगेंस्ट बैटिंग स्टार्ट की, क्रिकेट खेलना शुरू की, वो शायद बहुत इजी ले गए थे पाकिस्तान को कि यार पाकिस्तान के खिलाफ तो इंडिया तो बहुत मारता है, हम भी मारेंगे। मैच कहाँ था? अबू धाबी में। कुशाल परेरा पहले ओवर में, फिर उसके बाद निशांका भी आउट हो गए, तो वही प्लेयर हैं देखें, ठीक है।
जो है कुशाल पेरेरा ने आज रन किए, कुशाल मेंडिस जो उनके ओपनर थे वो जल्दी आउट हुए और निशांका जल्दी आउट हो गए, तो उसके बाद जो है वो कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सके। तो आई थिंक गलतियां उन्होंने की ज़रूर। ये इस मैच में जो परफॉर्मेंस हो रही है, कंडीशन डिफरेंट है, विकेट डिफरेंट है, सीखा भी होगा कि यार हमने क्या गलती की है, ठीक है ना। हमें पाकिस्तान के अगेंस्ट ये गलतियां नहीं करनी चाहिए थी। और पहला 100 होगा निशांका का इस पूरे एशिया कप के अंदर अगेंस्ट इंडिया। 200 रन चेस करना बहुत बड़ी बात है, चाहे कोई भी कंडीशन हो, चाहे कोई भी कंडीशन हो। 200 Dead रन rubber चेस हो, करना, कुछ भी 100 हो। करना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन क्योंकि प्रेशर गेम भी तो नहीं है ना, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। प्रेशर गेम की बात नहीं है। बात यह है कि पहले ओवर से लेकर 20 ओवर तक 10 रन करना हर ओवर में आसान काम नहीं होता, चाहे प्रेशर आप में है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये कहती हैं कि जी फाइनल का प्रेशर नहीं है, आप तो है नहीं, लेकिन अपनी रेपुटेशन भी तो होती है ना, अपनी रिस्पेक्ट भी होती है, अपना वो होता है कि यार हम भी क्रिकेट खेलें, हम कोई छोटी मोटी हमारे टीम वाले नहीं ऐसी है, गेमों को और हल्का ले लेते हैं, ठीक है ना। इसका तो कोई फायदा नहीं, नहीं। हमारे वाले तो जिस टाइप की टीम होती है हम उस टाइप की क्रिकेट खेलते हैं ना। अगर उसने बड़ी मेहनत से 140 किए तो हम भी बड़ी मेहनत से 140 करेंगे। अगर उसने बड़ी मेहनत से 112 किए तो हम भी बड़ी मेहनत से 113 करेंगे, ये आउट हो जाएंगे जल्दी। हम उस तरीके से क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन देखें ये जो मैच हुआ, चाहे इंडिया की तरफ से हुआ चाहे श्रीलंका की तरफ से, इंडिया ने भी 200 किया, श्रीलंका भी 200। इसका मतलब 40 ओवर में 400 रन चेज हो, 400 रन बन रहे हैं। यस। तो आप क्रिकेट का फर्क देखें, फर्क देखें। अगर श्रीलंका ये चेस कर रहा तो फर्क देखें। अगर निशांका ने अगर 100 करता है, सिर्फ एक जगह क्रिकेट खेल के 100 नहीं किया उसने, चारों तरफ खेल रहा है, कवर्स भी मार रहा है, कटे भी मार रहा है, स्विप शॉट्स भी मार रहा है, सीधे भी मार रहा है। तो जब भी आप T20 क्रिकेट में भी 100 करेंगे या आप कोई बड़ी इनिंग खेलेंगे तो आप चारों तरफ नहीं खेलते। ओके, ठीक है। जैसे लेकिन एक चीज बताऊं मैं, चरित श्रीलंका आउट हो गए हैं और उन्होंने अच्छा साथ निभाया, बट अभी भी प्रथम निशंका इज ऑन द क्रीज और विकेटें भी बाकी हैं। लेकिन मैं ये करे तो रिजल्ट। मैं मेरी अपनी सोच, हो सकता है मैं गलत हूं, मेरे हिसाब से इंडिया को ये मैच हारना नहीं चाहिए था। नहीं चाहिए था, बिल्कुल। क्योंकि फाइनल से पहले जो भी बड़ी टीम अगर मैच हारती है ना, तो वो अपने आप को उठाती है वे फाइनल में कि यार हम हार के गलत आ रहे हैं, अब और जान मारेंगे, और है भी पाकिस्तान के अगेंस्ट। अच्छा, ये लेकिन मैं ये कह रहा हूं अगर ये जीत जाते तो हो सकता कहीं आपकी बॉडी लैंग्वेज रिलैक्स होती। देखिए जी, हर टीम को मार के आए हैं, फाइनल को भी फाइनल में पाकिस्तान को भी आराम से हरा। तुम सारे एकदम से जिसे कहते हैं दिल जले के सरदार बन गए। शाका मेरे लगते जिगर, जा अंदर और ऐसा कुछ कर कि दुनिया देखे। और फिर उसने वाकई दुनिया को दिखा दिया। अबे सुपर ओवर में वो किधर है भाई? 184-85 के स्ट्राइक रेट से 100 मारने वाला, जिसने तुम्हारा 200 का टारगेट अचीव करवा दिया। जो आखिरी ओवर में पहली गेंद पर आउट ना होता तो मैच तुम जोबे में डालकर फिर रहे होते इस टाइम। निशांका वो किधर था? उसने सुपर ओवर खेलने से इनकार कर दिया। मतलब वो बंदा जिसे यार आप अंदाजा करो 5 गेंदे पहले, सर पूरा मैच भी नहीं, ओवर 5, 2, 4, 3, 10, 15, 16, ये ओवर्स की बात भी नहीं है। 5 गेंदे पहले मैच टाई हुआ है 202 पे दोनों टीम्स के। 5 गेंदे पहले जो बंदा क्रीज पर मौजूद था, जिसे गेंद फुटबॉल के साइज का नहीं प्लेनेट के साइज का नजर आ रहा होगा, तुमने उसे सुपर ओवर में बैटिंग ही नहीं करवाई। तुमने शनाका उर्फ शाका को भेज दिया, तुमने कुशाल परेरा को भेज दिया, जिसकी फिर समझ आती है कि चलो उसने 50 मारी थी पहली गेंद पे, चलो वो आउट हो गया, कोई बात नहीं। कमिंडो मेंडस भैया स्कोर कार्ड ही देख लेते मैच से पहले। उन्होंने जो 20 ओवर वाला खेला है उसमें क्या कांड किए हैं। वो तो भाई साहब को पता नहीं शनाका को वो कौन सी ऐसी थी कि मैं डाइव मारूंगा, पता नहीं उस स्विमिंग की प्रैक्टिस अचानक से ग्राउंड में उसने क्रिकेट के करनी शुरू कर दी। तीसरा रन भी वहां पर पॉसिबल था जहां पर आपने दूसरे पर डाइव मार दी। सना जसूरिया ने सीढ़ियों पर पकड़ लिया इसे कि अबे ओ ग्रोसरी वाले, वो तीसरा रन पीछे देख तो लेता, तुझे डाइव मारनी थी। आपकी क्या राय है, कमेंट करें और शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।